गजा सविज्ञेः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता वैयाकुगस्व प्रकीर्तितः। अर्थात भगवान गणेश का गजानन अवतार सांख्य योगियों को सिद्धि देने वाला है, क्योंकि यह अवतार खुद सांख्य ब्रह्म का धारक है। भगवान गणेश ने इस अवतार में लोभासुर का वध किया था। विद्वानों के अनुसार इस अवतार का वाहन भी मूषक ही है। कुबेर के लोभ से हुई थी लोभासुर की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान कुबेर कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए अचानक पहुंच गए। जगत जननी शिवा भी वहां उपस्थित थीं। उनके इस रूप को कुबेर लुब्ध दृष्टि से निहारने लगे। यह देखकर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कुबेर की ओर आग्नेय दृष्टि से देखा। उनसे डरकर कुबेर ने अपनी आंखें माता पार्वती से हटा ली। कुबेर ने भगवान शिव की आग्नेय दृष्टि के कारण पैदा हुए डर से लोभासुर की उत्पत्ति हुई। जब असुर ने कुबेर से पूछा कि वह कहाँ रहेगा, तो कुबेर ने उसे गुरु शुक्राचार्य के पास जाने को कहा। लोभासुर ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गुरु शुक्राचार्य की शरण ली और उनसे दीक्षा मांगी। उस समय शुक्राचार्य ने लोभासुर को भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी और बताया कि वह इस मंत्र से भगवान शिव को खुश करे और उनकी उपासना करे। लोभासुर ने तपस्या के लिए खाना पीना सब छोड़ दिया। उसकी कठोर तपस्या से भगवान शिव खुश हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ हूँ, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। तब लोभासुर ने बहुत समझदारी के साथ भगवान शिव से तीनों लोकों में विजय यानी जीत के लिए सामर्थ्य और निर्भयता का वरदान मांगा। लोभासुर के लोभ प्रवृत्ति होने के कारण उसने तीनों लोकों को जीता और साथ ही साथ भगवान शिव के आवास यानी कैलाश और वैकुंठ पर भी कब्जा कर लिया। भगवान शिव कैलाश से सुंदर वन की ओर चले गए, क्योंकि उनके वरदान के कारण ही लोभासुर अपना साहस दिखा पा रहा था। इतना कुछ पा लेने के बाद लोभासुर पूर्ण रूप से अभिमान से भर चुका था, जिसके कारण उसने तीनों लोकों पर हाहाकार मचा रखा था। लोभासुर से परेशान होकर देवताओं ने देवगुरु रैम्भ मुनि की शरण ली और उन्हीं के कहने पर देवताओं ने भगवान गणेश के गजानन अवतार की भक्ति भाव से उपासना की। देवताओं की उपासना और भक्ति भाव देखकर भगवान गणेश खुश हुए और उन्होंने गजानन अवतार लिया। भगवान शिव स्वयं लोभासुर के पास गए और उसे भगवान गणेश के गजानन अवतार के बारे में बताया। उन्होंने लोभासुर से कहा कि वह या तो खुद ही गजानन की शरण में चला जाए या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। भगवान गणेश के युद्ध की चेतावनी से पहले ही लोभासुर के गुरु शुक्राचार्य ने असुर को गजानन की शरण में जाने को कह दिया था। भगवान गणेश के गजानन अवतार ने लोभासुर से वैकुंठ और कैलाश के साथ साथ तीनों लोकों को जीत लिया। भगवान गणेश की महिमा देखने के बाद लोभासुर ने उनके चरणों में खुद को शरणागत कर लिया। भगवान गणेश के गजानन अवतार की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी लोभ और माया में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसका अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। भगवान गणेश को हर पूजा की शुरुआत में इसीलिए ही पूजा जाता है ताकि उनकी दृष्टि से भक्तों के समक्ष माया व लोभ का अंत हो और वह अच्छे से अपना नया जीवन शुरू कर सके। तो ये थी गजानन अवतार की कहानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।